हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रिधा है। मैं पश्चिम विहार में एज अ डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ और मैं डायबिटिक फुट में भी स्पेशलाइज करती हूँ। अ, हम आजकल जो देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में वो ये देख रहे हैं कि दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं डायबिटीज़ की आजकल हमारे पास, और इसकी वजह से लॉन्गेविटी जो कहते हैं पेशेंट की जो ज़िंदगी है वो बहुत लंबी अच्छी हो गई है। पर इसके साथ जो क्रॉनिक बीमारी है ये डायबिटीज़, उसके साथ इतना लंबा टाइम बिताने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को हमें ज़्यादा फेस या हैंडल करना पड़ रहा है। उसमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट क्या है? डायबिटिक फुट वो कंडीशन है, आपको शुगर की बीमारी है, हो सकता है 4 साल 5 साल हो गए हो पर शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है। आपकी शुगर कंट्रोल है पर आपको 10 साल या 12 साल हो गए इस बीमारी के साथ रहते हुए। आपको पैरों में कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, सेंसेशन होती है, हो सकता है झंझनाहट होती हो, रात में सोते टाइम ऐसा लगता हो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, या फिर चींटी काट रही है, या फिर पैरों में नॉर्मली भी दर्द रहता है। कुछ मरीजों को सिर्फ चलते टाइम बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। आप जब नंगे पैर चलते हैं ज़मीन पे तो आपको रियलाइज़ होता है कि कहीं ठंडा गर्म कुछ ऐसा ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा। ये सारे सिम्टम्स हैं डायबिटिक फुट की तरफ जो जाते हैं। अब हमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है डायबिटिक फुट होने से? अगर आपको डायबिटिक फुट हो रहा है तो आपकी सेंसेशन या फिर आपका कोई आपको पैर में अगर कोई चीज़ चुभ जाए, कंकड़ पत्थर, तो आपको और लोगों से देर में समझ में आता है कि ये तो दर्द हो रहा है या यहाँ तो चोट लग गई है। अब इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि डायबिटीज़ ऑलरेडी है तो वो आपका घाव भरने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, ज़्यादा नॉर्मल लोगों से ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस कंडीशन की वजह से कभी कभी ऐसे अल्सर या घाव बन जाते हैं जो बहुत ही मुश्किल से हम लोग ठीक कर पाते हैं। देखा जाए अगर स्टैट्स के हिसाब से, तभी भी हिंदुस्तान या दुनिया में पैरों का जो एम्पुटेशन होता है, मतलब जो उंगली काटनी पड़ती है या ये सब जो करना पड़ता है, वो डायबिटिक फुट के पेशेंट को या फिर अनकंट्रोल्ड शुगर के पेशेंट का 70% ज़्यादा है नॉर्मल मरीजों से। इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये प्रिवेंटेबल है, मतलब अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हमें इस एम्पुटेशन जैसी खराब चीज़ से नहीं जूझना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ों का क्या ख्याल रखना है? पहली चीज़, आपने अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखना है। आप जिस भी डॉक्टर को दिखाते हैं उनका एक उन्होंने आपको बताया होगा कि कैसे हम इसको शुगर को कंट्रोल रखते हैं या फिर क्या लेवल रखना चाहिए। आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखिए। सेकंड, अगर आपको बीपी भी है, आप डायबिटिक भी हैं, तो आप स्मोकिंग अवॉइड करिए, क्योंकि स्मोकिंग जो पेशेंट करता है उसकी ब्लड वेसल्स और ये सारी चीज़ें, उसमें थोड़ा जल्दी ही डायबिटिक फुट के सिम्टम्स आते हुए हमें दिखते हैं। तीसरी चीज़ होती है सेल्फ असेसमेंट, मतलब खुद से ही अपने पैरों का एग्जामिनेशन करना। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं या फिर नहा के आते हैं, अपने चप्पल पहनते हैं या फिर घर वापस आके अपने सॉक्स उतार के, तो आप अपना पैर खुद से एग्जामिन करिए। आपको क्या एग्जामिन करना है? आपको ये देखना है पैरों के नीचे जो तलवे वाला एरिया होता है उसमें कोई नया घाव तो नहीं है, उसकी स्किन हार्ड तो नहीं हो गई है, कोई ज़्यादा ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि कोई रेडिश हो रही है मेरी स्किन। जो टोस के बीच में जो जगह होती है उसका ध्यान खास रखिए देखने के लिए कि कहीं वहाँ पर ज़्यादा नमी तो नहीं है। अगर आपको लगता है क्रैक्स, जो कि हील्स पर हो जाते हैं क्रैक्स, ज़्यादातर हम लोगों को होती है ये प्रॉब्लम, हम लोग इग्नोर करते हैं, पर अगर आप डायबिटिक हैं तो क्रैक्स का प्लीज़ ज़्यादा ध्यान रखना है। इसका मतलब शरीर में ड्राइनेस हो रही है, ऐसे में इन्फेक्शन जल्दी पकड़ सकते हैं, तो इसलिए इस ड्राइनेस का भी हमें इम्पोर्टेंट तरह से ध्यान रखना है। और एक और ज़रूरी चीज़, जब नाखून काटते हैं हम, टोस को जब क्लिप करते हैं तो अच्छी रोशनी में करिएगा। एक या अगर खुद से नहीं हो पाता, घर के किसी भी मेंबर से बोल दीजिए वो आपके पैर नाखून आराम से काट दे, क्योंकि अगर नाखून ढंग से नहीं काटे गए, कोई घाव हो गया जो हमेशा रब कर रहा है, तो भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस सेल्फ असेसमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आप ध्यान रखिए। और एक और चीज़ जो हम बहुत आसानी से इग्नोर करते हैं, जूता। आपको ये देखना है कि आपका जूता ज़्यादा टाइट तो नहीं है। आगे से ज़्यादा पॉइंटेड जूता अगर आप लेंगे तो आपके उंगलियों के बीच में स्पेस आपस में बहुत कम रह जाएगा। इसका ध्यान रखिए कि ज़्यादा पॉइंटेड जूता नहीं पहनना है। जूते का सोल एक अच्छा हो, अच्छी थिकनेस का हो, ताकि अगर गलती से कंकड़ पत्थर या कुछ लग भी गया तो वो जूते का सोल उसको ऑब्जर्व कर लेगा। ऑल्सो
हम अगर ज़्यादा हार्ड सरफेस को ज़्यादा हिट करेंगे तो अपनी हड्डियों में और इन सब चीज़ों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप शू को इग्नोर नहीं करिएगा, जूते का ध्यान रखिए। और इस सब का अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है, कुछ कन्फ्यूजन होता है, लगता है कि मुझे हो सकता है कुछ ये दिक्कतें आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, वरना आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पैरों का ख्याल रखिए, क्योंकि हैप्पी फीट विल लीड टू अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच।